राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर और जयपुर परिसर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मौके पर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड मौजूद है। हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाने के साथ ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक आज करीब छठी बार ऐसा हुआ है जब मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले साल दिसंबर महीने से यह सिलसिला लगातार जारी है। अब स्कूल भवनों पर लिखी जाएगी एक्सपायरी डेट। राजस्थान के जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण करने की तैयारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इन भवनों का जल्द नया निर्माण होगा। खास बात यह है कि इन भवनों पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी ताकि भवन की अवधि समाप्त होने पर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल बंद कर उसको गिराया जा सके। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। हाईवे किनारे अवैध होटल बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान में नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन जल्द देखने को मिल सकता है। हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के मीडियन बीचों बीच से दोनों तरफ 75 मीटर की सीमा में बने अवैध होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य गतिविधियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। लिखित आश्वासन के बाद बीकानेर खेजड़ी आंदोलन समाप्त। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर कलेक्ट्रेट पर चल रहा महापड़ाव गुरुवार देर रात एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा। राज्य सरकार द्वारा जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिखित आश्वासन के बाद पर्यावरण प्रेमियों और संतों ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। डोटासरा की छोटी फोटो पर कांग्रेस में नाराजगी। सीकर में युवा कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम और बुजुर्ग सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम के पोस्टर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की छोटी फोटो लगाने पर पदाधिकारियों ने विरोध जताया। कार्यक्रम के पोस्टर में सचिन पायलट, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और खेलकूद प्रकोष्ठ के आमीन पठान की बड़ी तस्वीरें दिखाई गयी। खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाएगी भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सदन में घोषणा की कि खेजड़ी संरक्षण के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। कानून का मसौदा तैयार हो रहा है। मसौदा तैयार होते ही सदन में विधेयक लाया जाएगा। खेजड़ी हमारा कल्प वृक्ष है और पहचान है। इसे राज्य वृक्ष भी घोषित कर रखा है। अजमेर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में नया खुलासा। राजस्थान के अजमेर जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। सिविल लाइन थाना पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में जेएलएन अस्पताल से जुड़ा कनेक्शन भी सामने आया है। ग्रामीण रूट पर पहली बार दौड़ेगी रोडवेज डीलक्स बस। ग्रामीण अंचल में लंबे समय से जिस परिवहन सुविधा का इंतजार किया जा रहा था वह अब साकार होने जा रही है। गांवों से शहर तक पहुंचने के लिए अब तक लोगों को निजी वाहनों या अनियमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते थे। विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना सफर में खासा परेशानी उठानी पड़ती थी। अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए पहली बार ग्रामीण मार्ग पर डीलक्स बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। RCA एडहॉक कमेटी कन्वीनर की नियुक्ति पर रोक। हाईकोर्ट ने दीनदयाल कुमावत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। एकलव्य स्कूलों के सभी छात्रों की होगी स्वास्थ्य जांच। संसद में उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत ने आदिवासी बच्चों और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों EMRS की स्थिति पर सवाल पूछे। इस पर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी और राहत भरी जानकारी सामने आई। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अलवर के 102 स्कूल आंगनबाड़ी में बनेंगे बालिका शौचालय। अलवर प्रशासन ने 102 सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बालिका शौचालय बनाने का तय किया है, जो अगले 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों को लेकर 2 फरवरी को सुनवाई की थी। इसमें सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह शर्म की बात है कि काफी स्कूलों में छात्राएं इसलिए पानी नहीं पीती हैं कि वहाँ टॉयलेट नहीं है। भीलवाड़ा में
कचरा संग्रहण पर तय हुआ मासिक शुल्क 50 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के मकान के लिए 20 रुपए, 50 वर्ग मीटर से अधिक व 300 क्षेत्र वर्ग मीटर तक के मकान के लिए 80 रुपए शुल्क व 300 क्षेत्र वर्ग मीटर से अधिक के मकान के लिए 150 रुपए राशि देनी होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खान पान के स्थान, ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस इत्यादि के लिए सहयोग राशि 250 रुपए प्रतिमाह होगी। इसी प्रकार व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, निजी के अलावा कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि को 700 रुपए मासिक चुकाना होगा। जोधपुर डिस्कॉम का लाइनमैन रिश्वत लेते, अरेस्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने जोधपुर डिस्कॉम के एक लाइनमैन को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण चौकी द्वारा की गई। आरोपी हरिकिशन मीणा, तकनीशियन प्रथम, लाइनमैन 33/11 KV GSS नोसर, कार्यालय सहायक अभियंता पवस, जोधपुर डिस्कॉम मतौड़ा, जिला फलोदी में कार्यरत है। जयपुर में सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम जल्द शुरू। राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र को यातायात जाम से राहत दिलाने वाला बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का काम जल्द ही धरातल पर शुरू होने जा रहा है। जेडीए ने नई टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसी महीने वर्को नर्डर जारी करने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि होली के बाद सांगानेर एलिवेटेड रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले करीब 125 से अधिक मकान और दुकानों का डिमार्केशन कर उन्हें ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए जाएंगे। उदयपुर के पास चलती ट्रेन पर पथराव, यात्री घायल। उदयपुर के पास देबारी रेलवे स्टेशन के निकट चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना से रेल यात्रियों में खलबली मच गई है। अचानक हुए पथराव में एक युवती समेत कुछ रेल यात्रियों को चोटें आईं। अचानक डिब्बे से चीख सुनकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अज्ञात लोगों ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके, इससे युवती के चेहरे पर चोट आई। रेलवे पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर की 4 आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी। शिक्षा नगरी सीकर में आशियाने की बढ़ती उम्मीदों के बीच यूआईटी ने फिर से चंदपुरा आवासीय योजना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। यूआईटी ने स्थापना के बाद सबसे पहले भैरूपुरा आवासीय योजना का खाका तैयार किया था, लेकिन जमीनी विवाद की वजह से यह योजना कागजों में उलझ कर रह गई। उदयपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 27 निरीक्षकों के तबादले। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने गुरुवार रात को पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की। सूची के मुताबिक जिले भर में 27 जनों के तबादले किए गए हैं। शहर में सूरजपोल व भूपालपुरा को छोड़ सभी थानों के सीआई बदल दिए गए। सेना के बाद अब राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस महोत्सव राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर शौर्य और अनुशासन के रंगों में रंगने को तैयार है। हाल ही में सेना दिवस के अवसर पर हुए भव्य शौर्य प्रदर्शन के बाद अब राजस्थान पुलिस भी अपने स्थापना दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। महानिदेशक पुलिस डीजीपी राजीव शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष का आयोजन केवल रस्म अदायगी नहीं बल्कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर के नारे को धरातल पर दिखाने का एक महाकुंभ होगा। यूडी टैक्स बकाया पर विवाह भवन और मैरिज गार्डन होंगे सीज। वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक आते ही नगर निगम ने बकाया नगरीय विकास यूडी टैक्स की वसूली को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। बकायादारों को नोटिस भेजने के बाद अब अंतिम नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाने वाले विवाह भवनों और मैरिज गार्डन को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम की नगरीय विकास कर शाखा के प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार माली ने बताया कि जिन विवाह भवनों और मैरिज गार्डन का यूडी टैक्स बकाया है उन्हें नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब अंतिम नोटिस दिए जा रहे हैं। यदि इसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कराई गई तो संबंधित परिसरों को सीज किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा। निजी स्कूल केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने को लेकर शिक्षा विभाग तैयार है, जिसको लेकर पूरी रूपरेखा बना ली गई है। परीक्षा के दौरान अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखने अत्याधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जाएगा। जिले के 79 परीक्षा केंद्रों पर जहां वीडियोग्राफी की जाएगी तो वहीं 9 निजी स्कूल परीक्षा केंद्रों पर लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
ग्रेड 4 भर्ती की OMR शीट जारी। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चयनित 1.41 लाख अभ्यर्थियों की OMR शीट जारी कर दी है। इससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। चयन बोर्ड ने उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन कर OMR शीट देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ग्रेड 4 भर्ती के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ श्रम विभाग में करोड़ों के फर्जीवाड़े की जांच शुरू। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में श्रम विभाग के भीतर करोड़ों रुपए के संभावित फर्जीवाड़े ने हड़कंप मचा दिया है। सरकारी खजाने को चूना लगाने और अपात्र लोगों को लाभ दिलाने की शिकायतों के बाद शुक्रवार को विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 साल पुराने लंबे 3,351 आवेदनों को फिर से जाँच के दायरे में ले लिया है। जयपुर में हुक्का बार बैन। 2 महीने तक रहेगा प्रतिबंध। राजधानी में तेजी से फैलते हुक्का कल्चर और इसके कारण बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में हुक्का बार के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट समेत 3 जिलों में बम धमकी से हड़कंप। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के 3 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। आनन फानन में हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रार को आज सुबह धमकी भरा मेल मिला जिसमें जयपुर और जोधपुर के राजस्थान हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। नशा तस्कर की अवैध संपत्ति जमींदोज। 10,000 वर्ग फीट ढांचा ढाया नाथ द्वारा शहर के गिरिराजपुरा क्षेत्र के एक मकान में पिछले दिनों गांजा, स्मैक, शराब की अवैध खेप और करीब 17 लाख रुपए कैश मिले थे। पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया। अब नगर पालिका के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 वर्ग फीट में बने अवैध बाड़े और कमरों को ही जमींदोज कर दिया है। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह समाज में नशाखोरी और माफियागिरी बढ़ाने वाले ऐसे अवैध कामों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नमित मेहता ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी RO और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ARO की नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। उदयपुर में पंचायत समितियों का समीकरण पिछले कुछ समय में काफी बदला है। पहले जिले में 22 समितियां थीं, लेकिन सलूम्बर के नया जिला बनने के बाद 6 समितियां वहां चली गईं, जिससे उदयपुर में संख्या 16 रह गई थी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी नंबर होंगे। सार्वजनिक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अब उम्मीदवारों के प्राप्तांकों को लेकर चली आ रही गोपनीयता की दीवार को गिरा दिया है। आयोग ने निर्णय लिया है कि अब हर भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। राजस्थान के इस जिले में पट्टों पर ब्रेक। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी करने में अनियमितताएं उजागर होने के बाद अब जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने तक ग्राम पंचायतों से जारी होने वाले नए पट्टों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। 35 करोड़ की संपत्ति पर गर्जा के DA का पीला पंजा। कोटा विकास प्राधिकरण KDA के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और सिटी पुलिस की टीम की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को कुन्हाड़ी क्षेत्र में रामनगर पत्थर मंडी में अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बनाए गए मकानों को हटाया गया। करीब 6 घंटे चली कार्रवाई के दौरान करीब 35 करोड़ रुपए के अतिक्रमण का निस्तारण किया गया।
पूर्व विधायक ने MLA फंड को रिश्तेदारों के खातों में डाला। क्रिकेट और बैडमिंटन किट घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया है कि बहरोड विधानसभा के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने MLA फंड में करीब 2.87 करोड़ रुपए की हेर फेर कर राशि को रिश्तेदारों के खातों में डाइवर्ट किया। फंड का एक हिस्सा प्रॉपर्टी खरीदने में भी इस्तेमाल किया गया था। PNB बैंक से 6.50 करोड़ का सोना गायब, मैनेजर गिरफ्तार। झुंझुनू में पंजाब नेशनल बैंक PNB में 6.50 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगिड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बैंक मैनेजर को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। आशा सहयोगिनी बोली, कम से कम 18,000 रुपए मानदेय करे। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान जिला शाखा जालोर की ओर से बजट घोषणा 2026 से 27 से पूर्व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों की विभिन्न लंबित मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की गई। संगठन ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में लगभग 53,353 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं, जिनका चयन वर्ष 2003 से किया गया था। वर्तमान में आशा सहयोगिनियों को मात्र 4,959 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो महंगाई के इस दौर में अत्यंत अपर्याप्त है। बिना गारंटी के मिलेगा 90,000 तक का लोन। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 शुरू की है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला चालकों, भवन निर्माण श्रमिकों और गिग वर्कर्स को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना जरूरतमंदों को सस्ती ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराएगी। नागौर में तस्करों के घर के बिजली कनेक्शन काटे। नागौर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने नक्कास गेट इलाके में छापेमारी की, जहां तस्करी के साथ साथ बड़े स्तर पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। अवैध बजरी से भरा डंपर पकड़ा। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छोटी साटी थाना पुलिस ने एक डंपर को जब्त किया है, जिसमें अवैध बजरी भरी हुई थी। थाना अधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में पुलिस टीम 6 फरवरी 2026 को गश्त पर थी। टीम हल्का गश्त और मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही थी। जोधपुर में होगा कृषि विज्ञान मेला। राजस्थान के किसानों को खेती की आधुनिकतम तकनीकें, अनुसंधान तथा नई प्रौद्योगिकियों से रूबरू करवाने के लिए जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय व इफ्को के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन 14 फरवरी को किया जाएगा। MLA भाटी बोले, जीत ओ भी आधी है, कानून आएगा तब पूरी होगी। खेजड़ी बचाने के लिए सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठ रही आवाजों के बीच शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जयपुर में कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा खेजड़ी संरक्षण के लिए जल्द कानून लाने की घोषणा स्वागत योग्य है। यह जीत तभी पूरी मानी जाएगी जब कानून वास्तव में लागू होगा। यह प्रदेश हमें हरा भरा विरासत में मिला है। विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14-15 फरवरी को फिर सर्दी का पलटवार। राजस्थान में फरवरी महीने के पहले पखवाड़े में गर्मी तीखे तेवर दिखाने लगी है। हालांकि बीती रात प्रदेश के 3 जिले माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडे रहे और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड हुआ, जबकि पश्चिमी इलाकों में दिन में पारा 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हल्दी घाटी रक्त तलाई पर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में। महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक गौरव के प्रतीक हल्दी घाटी और रक्त तलाई अब प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद गुरुवार को जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के नेतृत्व में 16 विभागों के प्रभारी अधिकारियों ने इन दोनों ऐतिहासिक स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन स्थलों का
संरक्षण, सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्थित विकास किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? राजस्थान में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक राज्य में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सुबह और शाम को ठंड का असर बना रहेगा। जयपुर, बीकानेर, पिलानी और अजमेर में दिन का टेम्परेचर बढ़ा, जबकि भरतपुर डिवीजन में हल्का कोहरा रहा। नए मौसम अपडेट के अनुसार आने वाले पूरे हफ्ते राज्य में उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। इन हवाओं की वजह से रात और सुबह के समय ठंड ज्यादा रहेगी। डिजिटल फ्रॉड हुआ तो मिलेगा 25,000 रुपए तक का मुआवजा। अब ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी होने पर ग्राहकों को अपनी मेहनत की कमाई खोने का डर कम होगा। RBI ने एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है, जिसके तहत छोटे मूल्य के डिजिटल फ्रॉड होने पर ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकेगा। इसके लिए नए नियम जल्द जारी होंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन जैसे सुरक्षा फीचर लाए जाएंगे, ताकि उन्हें ठगी से बचाया जा सके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अब नहीं बनेगा बायोलॉजिकल पार्क। चित्तौड़गढ़ शहर को बायोलॉजिकल पार्क की सौगात देने की दिशा में वन विभाग ने एक नई कोशिश शुरू की है। गांधीनगर स्थित स्मृति वन से मोहरमंगरी तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में करीब 35 हेक्टेयर क्षेत्र में बायोलॉजिकल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव वन विभाग ने राज्य सरकार को भेज दिया है। RPSC ने पहली बार जारी किए भर्ती परीक्षा के नंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले नंबर जारी किए हैं। अब RPSC अपनी परीक्षाओं में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों के पूरे नंबर बताएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। यह नियम सबसे पहले RAS भर्ती 2023 से शुरू किया गया है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए ROARO लगाए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन चुनावों को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है। पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर उदयपुर नमित मेहता ने जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के लिए रिटर्निंग अधिकारी RO और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ARO की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। डीडवाना में 3,000 से ज्यादा गाड़ियों को नोटिस जारी। डीडवाना में परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस वाले निजी श्रेणी के वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई संयुक्त परिवहन आयुक्त राजस्थान के निर्देशों पर की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई ने बताया कि कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जिले में 8 या उससे अधिक सीट क्षमता वाले 3,005 निजी वाहनों की फिटनेस वैधता समाप्त हो चुकी है। इनमें से 1,700 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र RC भी समाप्त पाए गए हैं। भीलवाड़ा में पुलिस को देख भागे बजरी माफिया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने बनास नदी क्षेत्र में दबिश देकर मौके से 2 JCB मशीन और 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पंचायत चुनाव तक जारी नहीं होंगे नए पट्टे। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी करने में सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने तक ग्राम पंचायतों द्वारा नए पट्टे जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। के DA का अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कोटा विकास प्राधिकरण के DA ट्रैक का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चला। के DA ने गुरुवार को तालाब की जमीन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। ठेकड़ा के पास शिवसागर तालाब पर वर्षों से हो रहे अवैध निर्माण को के DA ने कार्रवाई कर ध्वस्त किया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।